संबित पात्रा जी के पास चलेंगे। संबित पात्रा जी, आपका इलेक्शन का वॉर रूम क्या कहता है? क्योंकि अभी भी लोग कह रहे हैं कि लगभग 70 सीटें ऐसी हैं जिसमें 1000 के अंतर से एनडीए आगे चल रहा है। ये मामला बदल भी सकता है, आप क्या कहेंगे 12:30 की 12:40 की अभी की परिस्थितियों पर? क्या एनडीए की जीत का दावा करेंगे? क्योंकि अभी काउंटिंग काफी कम राउंड की हुई है। देखिए, संयम एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है आज के दिन के लिए। आज ये जो काउंटिंग चल रहा है, याद रखिए कि कोई नॉर्मल काउंटिंग नहीं है, ये कोविड काल की काउंटिंग है। हर काउंटिंग सेंटर में एसओपी लगा हुआ है। 10 ईवीएम बॉक्स से ज़्यादा एक साथ नहीं खोले जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है ये जो रिजल्ट आप दिखा रहे हैं, इसको सॉलिडिफाई होते होते 2 बजे से लेके 4 बजे तक 4 बजे तक ये सॉलिडिफाई होगा। उससे पहले कभी भी अति उत्साहित किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं होना चाहिए और ना ही हतोत्साहित होना चाहिए। इंतज़ार करना चाहिए, संयमित रहना चाहिए। 1 2-3 बड़े विषय जो मैं यहाँ रखना चाहूँगा छोटे से समय के अंदर। नंबर 1, जिस प्रकार का एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था 2 दिन से और कहा जा रहा था कि कृष्ण जी ने अवतार ले लिया है, चीफ मिनिस्टर आ गए हैं, उतर गए हैं, देखिए उस पर कहीं ना कहीं पानी फिरा है और नतीजे जो भी होंगे, वो जो एग्जिट पोल दिखाया गया था वो एग्जिट पोल वाले नतीजे तो नहीं रहने वाले हैं। दूसरी बात, ये जो चुनाव हुए हैं, चाहे अमेरिका में ट्रंप और बाइडेन का चुनाव हुआ हो, चाहे बिहार में हुआ हो, चाहे अन्य जो बाइपोल के इलेक्शन हुए हो, ये दुनिया के सबसे टेस्टिंग टाइम पे हुआ है। अर्थात कोविड पेंडेमिक चल रहा है, उसके बीच में ये चुनाव हुए हैं। एक बात तो आज स्पष्टतः मालूम पड़ता है कि नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के समय जो काम किया है, उसके ऊपर हिंदुस्तान की जनता, बिहार की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, गुजरात की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, तेलंगाना की जनता, झारखंड की जनता, सबने मोहर लगा दिया है। ये कोविड के ऊपर जो जीत का मंत्र नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आप कहिए रेफरेंडम हुआ है। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो कहा जाता था कि 10 लाख नौकरी के ऊपर, आज सुबह तक भी हमारे प्रतिद्वंदी कह रहे थे कि ये नौकरी के ऊपर चुनाव है, ये 10 लाख नौकरी दे देंगे। मोदी जी नौकरी नहीं दे पा रहे थे। देखिए अब चुनाव के नतीजे जो भी आएंगे, मैं बड़े बोल नहीं बोलूँगा और मैं स्क्रीन पे देख सकता हूँ मेरे बड़े भाई और बिहार के बड़े नेता पूर्व मंत्री आदरणीय शाहनवाज जी भी आ गए हैं। हाँ सर, आज और एक मैं पर एक जानता फ्री हूँ है। शाहनवाज जी भी मेरी बात से सहमत होंगे। बीजेपी में आज एक पर एक फ्री है। नहीं, ऐसे नहीं है संबित जी, आप बैठिए। नहीं, ऐसे नहीं है हम आपके नहीं, हम फ्री। शहनवाज जी के साथ हम फ्री हैं। हमारे बड़े नेता जो बोल संबित जी, आप कंक्लूड करिए, फिर मैं शहनवाज जी के पास जाऊंगा। आप आखिरी बात बोल रहे थे। नहीं जी, हम दोनों बैठ सकते हैं, चिंता मत कीजिए। मैं हटूंगा भी नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए हम लोग का ये मेरे लिए हम लोग जी मेरे लिए गर्व का विषय है कि मेरे लिए गर्व का विषय है कि जिस बड़े भाई को प्रेरणा मानकर मैं प्रवक्ता बनना चाहता था, वैसे शाहनवाज जी के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला है। मैं इसे गंवाना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उनका सानिध्य मिले और उनका आशीर्वाद मिले। दूसरी बात मैं कह रहा था कि देखिए ये जो जॉब्स विराट कोहली हैं, ये हर जगह कहा जा रहा था कि हम जॉब्स की, अरे प्रभु सर, ये जॉब्स के ऊपर जो है ये लड़ाई चल रही है। तो क्या हो गया, आज सुबह भी 9 बजे जॉब्स कर रहे थे, अभी क्या हो गया? व्हेन यू आर रॉब्ड ऑफ योर एग्जिट पोल, तो अब जॉब याद नहीं आ रहा है, अब कोई जॉब के विषय में बात नहीं कर रहे हैं। और अंतिम बात मैं कहूँगा, और फिर पिच जो है हम कपिल देव जी को और गावस्कर जी को दे देंगे। हमारे कपिल देव भी हैं, हमारे गावस्कर भी हैं सैयद भाई। देखिए मैं यही कहना चाहूँगा, ये चुनाव मोदी जी का परफॉर्मेंस बनाम जो कास्टिज्म और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स थी उसका था, और इसमें परफॉर्मेंस जीता है। अभी रिजल्ट जो भी हो, अभी तक के रुझान दिखाती है कि परफॉर्मेंस मोदी जी का जीत रहा है और कास्टिज्म और अपीजमेंट के लिए, तुष्टिकरण के लिए कोई स्थान नहीं है। सीमांचल जैसे जगह के एरिया में भी, वहाँ सीमांचल में भी आप देखिए, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का लीड है। वहाँ भी जो लोग अपीजमेंट और कास्टिस्ट राजनीति करते थे वो पिछड़े हुए हैं। धन्यवाद।